हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, उन्होंने जो बयान दिया उस पर भड़क गए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कह रहे हैं इस तरह सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं। सुनिए। नतीजे हरियाणा में आए हैं और सियासत जो है अब महाराष्ट्र में गर्मा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर दिया, उसी को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। और नाना पटोले जो हैं वो ये नसीहत दे रहे हैं संजय राउत को कि इस तरीके से सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ये उचित नहीं है। बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। बिल्कुल आपत्ति है। कांग्रेस आपत्ति दर्ज कराती हुई जिस तरीके से सहयोगी शिवसेना की तरफ से कटघरे में कांग्रेस पार्टी को ही खड़ा कर दिया गया है हरियाणा में जो हार कांग्रेस को मिली है उसके लिए। और इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले संजय राउत पर जो भड़के हुए हैं, क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कांग्रेस पर संजय राउत की कलम ने जमकर निशाना साधा। लिखा क्या गया है ये मैं आपको बता देती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी, ये शिवसेना सामना में लिखा गया है। कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार आ जाएगी। कुल मिलाकर माहौल ये था कि कांग्रेस की जीत एक तरफा लग रही थी, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए कि कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। कांग्रेस के साथ ऐसा हमेशा होता है। पिछली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक तरह का माहौल था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक अव्यवस्था बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई। सवाल खड़ा हो गया, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो दी है? श्रीमान हुड्डा की भूमिका इस तरह थी जैसे कांग्रेस के सूत्रधार वही हैं, जिसे चाहें वही उम्मीदवार होगा। कुमारी सैलजा जैसी पार्टी नेता को हुड्डा और उनके लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं को हरियाणा के नतीजों से बहुत कुछ सीखना है। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी समेत कई घटकों को दूर रखा क्योंकि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी। इस खेल में पूरा राज्य ही कांग्रेस के हाथ से निकल गया। संजय राउत ने सिर्फ कलम से ही नहीं बल्कि अपनी जुबान से भी कांग्रेस को हिदायत दी और कड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। सुनिए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पडेगा। काँग्रेस पक्षाला सुद्धा एक भूमिका घ्यावी लागेल। अनेक राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढायचं असेल काँग्रेसने देशभरात, मग त्यांनी तशी ती भूमिका घेतली पाहिजे। मग इतर पक्ष आपापला निर्णय त्या त्या राज्यामध्ये घेतील। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।